अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे भारत देश में एक ऐसा मंदिर है जहां पर माता रानी को 3 दिनों तक पीरियड्स आते हैं, तो क्या आप मेरी इस बात से सहमत होंगे? नहीं ना। कई लोग होंगे जो इस मंदिर के बारे में जानते होंगे, लेकिन 50% लोग ऐसे हैं जिनको इस मंदिर के अनसुलझे रहस्यों के बारे में आज तक पता नहीं है। लेकिन आज मैं आपको इस मंदिर से जुड़े हुए रहस्यों के बारे में जो बताने जा रहा हूँ वो शायद ही पहले आपने कभी सुना होगा। मैं हूँ आपका दोस्त निवेश और हर बार की तरह फिर से एक नए वीडियो को लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको जो मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ वो भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर माता रानी की योनि की पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, योनि की पूजा। और शायद ही बहुत कम लोग होंगे जो इस मंदिर के रहस्य के बारे में जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये बात जानते हैं कि इस मंदिर में माता रानी की मूर्ति की नहीं बल्कि योनि की पूजा क्यों की जाती है। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि एक बार दक्ष राजा के यज्ञ समारोह में जब माता सती ने जलती हुई अग्नि में अपना देह त्याग दिया था, इसके बाद उनके जलते हुए देह को लेकर भगवान शिव जी पूरे ब्रह्मांड में रोते हुए घूमने लगे थे और क्रोधित होकर माता सती के विरह में आकर पूरी सृष्टि का विनाश करने के लिए निकले थे। तब विश्व के पालनहार भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े किए। माना जाता है कि भगवान विष्णु जी के द्वारा किए गए 51 टुकड़े भारत देश के अलग अलग जगह पर जाकर गिरे थे। वहां पर शक्तिपीठों की स्थापना हुई और उनमें से माता सती के शरीर का एक टुकड़ा इस जगह पर आकर गिरा था। कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि इस स्थान पर जो मंदिर मौजूद है वहां पर माता सती की योनि का भाग आकर गिरा था, जो एक मूर्ति के रूप में स्थापित हो गई थी, जो आज भी इस मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है और जिस कारण यहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। आज माता रानी के इस शक्तिपीठ को माँ कामाख्या देवी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों ये बात तो आपको पता चल गई कि माँ कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, लेकिन ये मंदिर की कहानी यहाँ पर ही समाप्त नहीं होती है, क्योंकि इस मंदिर के पीछे और भी ऐसे कई रहस्य छुपे हुए हैं जो सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक माँ कामाख्या मंदिर, जो कि असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद नीलांचल पर्वत पर मौजूद है। वैसे तो माता कामाख्या देवी मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक होने के लिए पूरे भारत में मशहूर है, लेकिन इस मंदिर में और भी ऐसे कई रहस्य छुपे हुए हैं जिसे देखने के लिए और अनुभव करने के लिए दूर दूर से कई श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिरकार माँ कामाख्या देवी मंदिर में से कौन से रहस्य छुपे हुए हैं जिसे समझने में विज्ञान भी फेल है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में शनि देव के मंदिर में स्त्रियों को प्रवेश करने पर प्रतिबंध है, ठीक इसी तरह माँ कामाख्या देवी मंदिर में पुरुषों को 3 दिनों तक मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ऐसा आखिर क्यों किया जाता है? तो दोस्तों इसके पीछे का भी कारण है। अब दोस्तों मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस जगह पर माता सती की योनि का हिस्सा गिरा था और उस योनि ने एक विग्रह का रूप धारण किया। विग्रह मतलब मूर्ति, जिसके बाद इस मंदिर में माता कामाख्या देवी की विग्रह के रूप में पूजा की जाने लगी। लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा कि माँ कामाख्या देवी मंदिर में मौजूद माता रानी की मूर्ति के अंदर से 3 दिनों तक लगातार खून जैसा लाल पानी का प्रवाह निकलता है। वैसे तो इस मंदिर के एंट्री गेट पर ही बोर्ड लगाया हुआ है कि 22 जून से लेकर तकरीबन 25 जून तक माँ कामाख्या मंदिर संपूर्ण बंद रहता है, क्योंकि बताया जाता है कि इन दिनों माँ कामाख्या को पीरियड्स आते हैं और जिस कारण माँ कामाख्या अपने गर्भगृह में विश्राम करती है। इन 3 दिनों तक माँ कामाख्या देवी के मंदिर में पुरुषों के अंदर आने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और पुजारी द्वारा माँ कामाख्या देवी के गर्भगृह में मौजूद मूर्ति के नीचे एक सफ़ेद कपड़ा रखा जाता है, जो 3 दिनों के बाद लाल कलर का हो जाता है। माँ कामाख्या देवी को पीरियड समाप्त हो जाने के बाद ठीक उसके दूसरे दिन मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फिर से माँ कामाख्या देवी अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। इसके बाद सभी भक्त माँ कामाख्या देवी का ये चमत्कार अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। बताया जाता है कि 22 जून से लेकर 25 जून तक माँ कामाख्या देवी अपने पीरियड्स में रहती है। इन दिनों असम में मौजूद ब्रह्मपुत्र नदी अपने आप लाल रंग की हो जाती है और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि माँ कामाख्या देवी 3 दिनों तक पीरियड्स में होती है और उनकी मूर्ति में से इन 3 दिनों तक लगातार लाल पानी जैसा प्रवाह निकलता रहता है,
जिस कारण आसपास के नदी और तालाब लाल रंग के हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर के कपाट खोलने के बाद भक्तों को प्रसाद के तौर पर भी लाल रंग का पानी ही दिया जाता है, जिसे सभी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ ग्रहण भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या सच में मां कामाख्या देवी मंदिर में तांत्रिक विद्या होती है या फिर नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि मां कामाख्या देवी को तांत्रिकों की देवी भी कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर 10 महाविद्याएं मौजूद है, जिस कारण यहाँ पर दूर दूर से तांत्रिक अपनी तंत्र मंत्र साधना को सिद्ध करने के लिए भी आते हैं। मां कामाख्या देवी तांत्रिकों की मुख्य देवी है, जिस कारण यहाँ पर तांत्रिक हर बुरी शक्तियों को बड़ी आसानी से दूर कर देते हैं। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन मां कामाख्या देवी और मां काली जैसे कि त्रिपुरा सुंदरी का बहुत निकटमय संबंध है। अब दोस्तों, कई लोगों का ये प्रश्न होगा कि अगर एक महिला रिसेंटली पीरियड्स में है तो क्या वो महिला मां कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए जा पाएंगी या फिर नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मासिक धर्म के दौरान भी महिलाएं इस मंदिर में मौजूद मां कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए भी आ सकती है। दरअसल हमारे भारत देश में कई लोगों की मान्यता है कि जब एक स्त्री अपने पीरियड्स में होती है तब उस स्त्री को अछूत और अशुद्ध माना जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि मां कामाख्या देवी मंदिर में ये मान्यता गलत साबित होती है, क्योंकि इस मंदिर में मां कामाख्या देवी को 3 दिनों तक पीरियड्स आते हैं और इन 3 दिनों तक यहाँ पर अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मेले का आयोजन मां कामाख्या देवी के मासिक धर्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान लाखों भक्त दूर दूर से मां कामाख्या देवी के दर्शन के साथ साथ इस अंबुबाची मेले में हिस्सा लेने के लिए भी आते हैं। इस प्रकार मां कामाख्या देवी मंदिर इस बात का प्रमाण देता है कि एक स्त्री से ही इस सृष्टि का सर्जन हुआ है, और एक स्त्री जब मासिक धर्म से गुजर रही होती है तब उस स्त्री को ये समाज ही अशुद्ध और अछूत कहता है, जो कि ये सब एक स्त्री को कहना गलत है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक स्त्री को हर महीने आने वाली मासिक धर्म की इस प्रक्रिया से ही इस सृष्टि का सर्जन होता है। तो फिर इतना सब कुछ जानते हुए भी हम एक स्त्री की शक्ति को क्यों अनदेखा कर देते हैं। मां कामाख्या मंदिर एक स्त्री की शक्ति का जीता जागता प्रमाण देता है और साथ में ये भी प्रमाणित करता है कि एक स्त्री दुनिया में सबसे ताकतवर होती है। तो दोस्तों, ये थे मां कामाख्या मंदिर से जुड़े हुए कुछ अनसुलझे रहस्य जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को मां कामाख्या देवी के मंदिर के बारे में कुछ रहस्यमय बातें जानने को मिली होगी, और इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदू सनातन धर्म के बारे में कुछ नया जानने को मिला हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगे हो तो अपने सनातनी दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, ताकि और भी लोग मां कामाख्या मंदिर के बारे में जान पाए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे और एक नए रहस्य और एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए जय सनातन, जय माता दी।